स्वागत है आप सभी का हिमात मुजिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक ना। समझना है आर्मेचर रिएक्शन को कैसे होता है। आर्मेचर रिएक्शन में बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन होता कब है। क्या सबसे पहले जानना है कि आर्मेचर रिएक्शन होता कब है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे मेरे पास जनरेटर है एक। जब जनरेटर को चलाएंगे, उससे लोड लेंगे, एसी फ्रिज टीवी जो भी चलाना उससे लेंगे, लोड लेंगे, तब जाके क्या होगा, आर्मेचर से करंट का बहाव होगा। क्या होगा? करंट का बहाव होगा। और करंट का बहाव होने के कारण क्या होगा, आर्मेचर में भी एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से फील्ड में जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से आर्मेचर के भी अंदर में फील्ड जनरेट होगा। तो ये डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फील्ड का बना लें। फील्ड कितना होता है? 2 में समझ लेते हैं। इस पर बैंडिंग भी कर देना, ऐसे ही करते ना बैंडिंग। इसको मान लेते हैं नॉर्थ। क्या माने? नॉर्थ मान लिया इसको। एक और बनाए, इसको क्या माने? इसको साउथ मान ले। अब ठीक है ना। तो क्या जानना हमको? आर्मेचर रिएक्शन जानना, नॉर्थ साउथ। हम जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लक्स बनता है ना। तो वैसे देखा जाए, अगर मोटर में अगर हमको नॉर्थ साउथ अगर चेंज करना होगा, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? किसी वायर को चेंज करना होगा। सप्लाई वायर को चेंज करके कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना। जैसे अभी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये कुछ समय में होगा कि ये साउथ होगा, वो नॉर्थ होगा। अल्टरनेटिंग करंट जो चलता है कुछ समय में अपने आप को चेंज करता है, अपने ये वेव फॉर्म को चेंज करता है एक निश्चित अंतराल में, ठीक ना। अब हमको यहाँ पे देखना आर्मेचर रिएक्शन देखना। क्या देखना है? आर्मेचर रिएक्शन। तो ये फील्ड का है। तो फील्ड में जब सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ बनेगा ना। ये चलेगा ऐसे, ऐसे चला। इसके बीच में क्या होगा? एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर कैसा रहता है देखने में? तो हम सब जानते हैं कि आर्मेचर का बनावट बेलनाकार होता है, उसमें बहुत सारा वाइंडिंग होता है। क्या होता है? बहुत सारा वाइंडिंग भी होता है उसमें। इसको मान लेते हैं, इसमें कंडक्टर को रखे हैं। इसमें आर्मेचर में कंडक्टर ही है ना। आर्मेचर इसको ये मान लें, इसको बी सी डी। हम बोले थे ना कि जब जनरेटर से लोड लेंगे तब जाके क्या होगा, इसमें भी एक फील्ड जनरेट होगा। किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग में एक फील्ड जनरेट होगा। अब फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, ये क्या होगा, इस लाइन को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर आर्मेचर में जो ये कंडक्टर है ये वाला, तो इसके अंदर अगर ये फील्ड जनरेट हो जाए और ये मेन फील्ड का जो फ्लक्स है उसको क्या करेगा, यहाँ पर ये डिस्टर्ब करेगा। अब डिस्टर्ब किस हिसाब से करेगा? जो ये लाइन चला सीधा, लाइन सीधा चला ना इसका फ्लक्स, अब ये नॉर्थ से साउथ की ओर, तो मेन फ्लक्स जो पड़ने वाला है इसको क्या करेगा, यहाँ पर टेढ़ा कर देगा। इस लाइन को क्या होगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा करेगा। यहाँ पर जो गति इसका होगा वेव का, उसी गति फिर इसका भी होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस लाइन जो सीधा चल रहा था उसको टेढ़ा कर देगा। यहाँ पर इससे क्या होगा, नुकसान होगा। जितना आपको आउटपुट क्षमता मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ ये यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण आपका जो वोल्टेज जनरेट होता है उतना वोल्टेज नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए करता है कैसे। यहाँ पर जैसे ये फील्ड का फ्लक्स हो गया ना। आर्मेचर ऐसे, तो आर्मेचर का राउंड आकर में बना लेते हैं। ऐसा ही फील्ड इसमें जनरेट होगा, जैसे यहाँ बना है ना, उसी तरह इसमें भी एक क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। इसी साइड से इसे होगा ना।
अब ये शुरू के नियम से देखा जाए, ये शुरू के नियम से वैसे निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड यूज करते हैं ना, थम्स रूल का भी यूज करते हैं। यहाँ स्क्रू के नियम से देखते हैं, तो स्क्रू को हम सब टाइट करते हैं ना क्लॉकवाइज, अब खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तभी इसको क्लॉकवाइज से देखते हैं। इससे तो इसका जो आर्म ये फील्ड का जो बना ऐसे बना, अब इसका जो बनेगा उसके नियम से, तो इसका वेव कैसे ऐसे चलेगा, ऐसा होगा ना, ऐसे चला तो ये आगे की ओर बढ़ेगा ऐसे ही, ऐसे बढ़ाने से। तो उसी तरह इसको यहाँ देख लेते हैं, ऐसे चला तो इसका जो ये चल रहा था इसमें भी EMF है ना, चलेगा, इसका फ्लक्स चलेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, इस लाइन को क्या करेगा, यहाँ पर टेढ़ा करेगा। अब टेढ़ा कैसे होगा, ही जैसे यहाँ से फ्लक्स बना तो इस लाइन को देखिए जो चल रहा था ये, इसको क्या करेगा इस समय में ऐसे टेढ़ा करेगा इसको। अब होगा क्या, ये इस लाइन को ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो ये क्या क्या कंडक्टर आर्मेचर के कंडक्टर है। अगर पूछे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो आर्मेचर में जो कंडक्टर है उसके द्वारा मुख्य फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कराएगा। क्या कहलाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा मुख्य पोल पर जो अपना प्रभाव डाले उसी को बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। याद होगा ये किसके द्वारा, आर्मेचर के कंडक्टर के द्वारा, आर्मेचर के कंडक्टर के द्वारा ये मुख्य फील्ड पर जो अपना प्रभाव डाले उसी को बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो अब आर्मेचर रिएक्शन कैसे डाल रहा है, अब ये इसका जो वेव चला ऐसे चला, ये ऐसे चला, अब जो ये टकराएगा यहाँ पर, ये ऐसे चला लाइन, तो ये जो टकराएगा यहाँ से, तो इस लाइन को क्या करेगा, यहाँ से इसको ऐसे नीचे गिरा देगा इसको। अब नीचे गिरा तो इसका जो फ्लक्स बन रहा था जितना बना उसको डिस्टर्ब किया यहाँ पर, जिसके कारण आपका जो आउटपुट क्षमता होगा वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, डाउन होगा ना। अब इसमें एक चीज और होता है, GNA और MNA होता है, GNA और MNA। देखते हैं GMNA क्या होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसको क्लॉकवाइज देखे थे ना, इसको क्लॉकवाइज देखिए यहाँ पर, तो उसी तरह क्या होगा इसमें फिर देखिए एंटी क्लॉकवाइज फिर बनेगा यहाँ पर, ये लेंस ऐसे फिर बनेगा यहाँ पर। स्क्रू को कैसे टाइट किया, ऐसे टाइट किया ना, टाइट किया तो ऐसे किए, अब फिर खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे, तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर फिर बन जाएगा, ये ऐसे चला था ये, अब ये जो है ना ऊपर की ओर हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो ठीक उसका विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पर ये भी प्रभाव डाला, यहाँ पर डाले ना, तो ये यहाँ पर A और B का देखें, यहाँ पर C और D का देखें, यहाँ पर C और D का, A और B के बीच का और C और D का, एक समय होगा ना कि चेंज हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ये ना कि ऐसे होगा, कभी ये आके इधर आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक ना, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या देखना, GNA देखना है, इसमें GNA देखना है ना। आर्मेचर बना देते हैं यहाँ पे, इसे बना दिए। अब इसमें स्लॉट होगा ना, पहले इसको देख लेंगे, GNA देख लेते हैं। तो GNA जो होगा तो इस तरह से बनेगा इसका, GNA, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। कहीं कहीं P भी लिखा होगा तो उसको बोलेंगे प्लेन, कहीं कहीं P भी लिखा होगा तो वहाँ पर प्लेन लगा दीजिएगा, एक्सिस की जगह पे प्लेन। एक फिर इसमें क्या होगा, इस साइड में होगा MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए इसमें इस साइड में क्या होगा, मान के इसको प्लस मान ले, कंडक्टर होगा ना इसमें, तो एक साइड को प्लस मान लेते हैं,
एक साइड को न्यूट्रल मान, यहाँ माइनस मान लेते हैं, सब इधर। तो देखिए जी एन ए जो होगा ना, जी एन ए और देखिए फ्लक्स कहाँ पर पैदा हुआ, इस एरिया में। फ्लक्स इस एरिया में देखिए पैदा हो गया है, लेकिन इस एरिया में फ्लक्स पैदा नहीं हो पा रहा है, वो बंद पा रहा है, इधर इस साइड में निगेटिव है। अब जब हमको धारा लेना होगा या देना होगा, धारा लेना होगा या देना होगा, तो हम इस वाला एरिया से देंगे, यहाँ से। यहाँ कार्बन बस लगा देंगे, यहाँ से आपको धारा देना हो या कहीं ले जाना हो तो इस वाला एरिया से ले जाएंगे, ठीक ना। बाहरी सर्किट में ले जाने के लिए या इसको देने के लिए यहीं से बाहर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें जो लॉस हो रहा था उसको कम करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक इंटरपोल का यूज करना होगा। इस लॉस को कम करने के लिए एक इंटरपोल का यूज करना है यहाँ पर। तो इंटरपोल लगाना कहाँ पर है, ये मुख्य पोल हो गया ना, फील्ड का मुख्य पोल। इस साइड में क्या करेंगे, छोटा सा इंटरपोल लगा देंगे यहाँ पर, इसमें भी वाइंडिंग होगा, यहाँ पर भी एक लगा देंगे। तो इसके बीच का जो वाइंडिंग लगाते हैं, इसके और इसके बीच में, एक मुख्य पोल के बीच में छोटा सा इंटरपोल लगाते हैं। तो इंटरपोल को क्या करेंगे, आर्मेचर की सीरीज में जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे, आर्मेचर की सीरीज में जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने से हमको लाभ क्या है, फायदा होना चाहिए ना जोड़ने से। तो जोड़ने से फायदा क्या होगा, जो कम्यूटेटर जो लगा हुआ आर्मेचर पर, तो वहां पर क्या होगा, चिंगारी नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, भरपाई कर देगा ये, ठीक ना। कौन करेगा भरपाई, यहाँ पर इंटरपोल। इसलिए जिस मोटर में देखिए नहीं है तो वहां पर इंटरपोल लगाएंगे तो उसका लॉस कम हो जाएगा। वैसे लॉस होता है ना बहुत सारा, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और मैकेनिकल लॉस, इस तरह का लॉस होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम सब लगाते हैं ना, कुछ ना कुछ उसमें भी करते हैं। कोट लॉस हो तो उसमें क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। अगर इसमें लॉस हो, वोल्टेज का लॉस हो, तो यहाँ क्या करेंगे, एक इंटरपोल का यूज कर लेंगे। तो इंटरपोल का यूज कर लेंगे तो जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, समझ गए इसमें। अब कोई पूछे तो बता दीजिएगा क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है बता दीजिएगा आप, सही में। कल हो के पूछिए तो बताइएगा ना, ये नहीं कि आप पढ़ा दिए, कल पूछिए तो बतेबे नहीं कीजिए। अगर अभी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। खत्म किया जाए यहाँ पर इसको, हाँ।